दोस्तों मेरा नाम मित्र प्रकाश है। शराब वेज होती है या नॉन वेज होती है, बियर वेज होती है या नॉन वेज होती है, इस टाइप के बहुत सारे सवाल सोशल मीडिया पर घूमते रहते हैं। मेरे सामने देखिए ये बहुत सारी बियर की बोतलें रखी है। हम बाजार में गए और जो हमें बियर की बोतलें मिली उठा लाए, बाद में इसको वापस भी कर देंगे। हम शराब का ना तो प्रमोशन कर रहे हैं ना तो किसी कंपनी के बारे में नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप जैसा जिस कंपनी को जानते हैं वैसा ही जानते रहिए। हम बस इतना बताने आए हैं कि शराब वेज होती है या नॉन वेज होती है, इसी पर चर्चा करेंगे। क्योंकि सोशल मीडिया पर चर्चा है कि इसमें सुअर का और मछली के हड्डियों का, अंडों का, इन सब तमाम चीजों का इस्तेमाल होता है बियर बनाने के लिए। और एक बीबीसी के बड़े लेखक हैं, उन रोजर प्रेस्टेज भी बताते हैं कि बियर को कम समय में तैयार करने के लिए एक दबाव रहता है, इसलिए बहुत सारी अवैध चीजों का भी इस्तेमाल किया जाता है। किस बियर में यह मिलाया जाता है, किस बियर में ये नहीं मिलाया जाता है, इन्हीं सब तमाम विषयों पर बात करेंगे। हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी की नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, क्योंकि लाइन से अलग अलग कंपनियों की चीजें हैं। हम सिर्फ और सिर्फ आपको जानकारी दे रहे हैं कि बियर वेज होती है या नॉन वेज होती है। चलिए इसी पर चर्चा करते हैं। हमारे साथ निशुल है, निशुल लैब असिस्टेंट है और निशुल एथेनॉल संबंधित तमाम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं, अल्कोहल संबंधित तमाम प्रोडक्शन के लिए काम करते हैं। इनसे जानेंगे कि वेज और नॉनवेज क्यों है, कैसे है, ये सोशल मीडिया पर इसकी चर्चा क्यों हो रही है। ध्यान से देखिएगा ये वीडियो। सावन का महीना चल रहा है, आगे नवरात्र आने वाले हैं और मुस्लिम धर्म में तो शराब पीना हराम है, लेकिन शराब में भी बहुत सारी ऐसी चीजें मिली हुई हैं जिसकी वजह से किसी को भी शराब नहीं पीना चाहिए। मैं तो सबसे कहूंगा कि बियर या शराब पीने वाली चीज नहीं होती है, इसे ना पिएं, लेकिन वेज और नॉनवेज की जानकारी भी जानना जरूरी है। तो निशुल हमें यह बताएं कि पहले कि ये बियर बनती कैसे है। बियर एक फर्मेंटेशन प्रोसेस के थ्रू बनती है, जिसमें काफ़ी सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जाता है, जैसे ईस्ट वगैरह। तो मेन जो हमारा मुद्दा उठता है कि वेज है या नॉन वेज है, इसी वजह से उठता है कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का यूज़ किया जा रहा है इसको बनाने के लिए। तो वो कहीं ना कहीं हम उन्हें भी मार रहे हैं, कुछ लोग ऐसा समझ लेते हैं। जबकि ऐसे तो दही, लैक्टो एसिड, दही भी तो नॉनवेज है। सेम प्रोसेस के थ्रू अगर हम देखें तो वो भी नॉनवेज हो जाएगा, क्योंकि वो भी ईस्ट के थ्रू ही बन रहा है। ईस्ट का वेस्ट प्रोडक्ट जो होता है वो इथेनॉल होता है, जो कि इसमें ब्लेंड हो जाता है। उसके बाद काफ़ी सारी चीज़ें उसमें ऐड की जाती है ब्लेंडिंग के लिए। अगर कुछ कंपनीज हैं जो पेप्सिन वगैरह जैसी चीज़ों को ऐड करती हैं ताकि जो प्रोटीन बियर्स में मौजूद है उनको डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सके। तो जो पेप्सिन का जो प्रोडक्शन है वो नॉनवेज के थ्रू हो सकता है, बट कुछ बियर उसे यूज करती हैं, कुछ नहीं करती हैं। तो ये मेन डिफरेंस है। अच्छा, कोई भी चीज वेज होती है या नॉन वेज होती है, उस पे इस तरह का ग्रीन मार्क या रेड मार्क बनाया जाता है। ये आप देख रहे होंगे, अगर कैमरे में दिखाई दे रहा है तो सर दिखाएं इसे कि ये ग्रीन होता है या रेड होता है। इसी से डिसाइड होता है कि चीजें वेज है या नॉन वेज है। तो चलिए एक एक करके इसी को देखते हैं कि कौन सी बियर वेज है और कौन सी बियर नॉन वेज है। यहाँ इतनी सारी बियर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ब्रांड की बियर है, कई ब्रांड एक साथ भी हैं। तो इसमें हम ये जानकारी करेंगे कि कौन सी बियर वेज है और कौन सी नॉन वेज है, क्योंकि FSSAI का नियम होता है कि अगर उसमें रेड होल मार्क बना, इसको क्या कह सकते, मार्क, ग्रीन मार्क या रेड मार्क बना हुआ है, रेड मार्क बना हुआ है तो नॉन वेज और ग्रीन मार्क बना हुआ है तो वेज। चलिए इसको लाइन से चेक करते हैं, यहां से उठाते हैं। ये किंगफिशर ब्रांड है और इस पे कहीं भी ग्रीन मार्क नहीं बना हुआ है, ना ही इस पे कहीं भी रेड मार्क बना हुआ है और ना ही इस पे कहीं लिखा हुआ है कि इसमें नॉन वेज मिलाया गया है या वेज मिलाया गया। इस टाइप की चीजें इस पे कहीं नहीं लिखी गई हैं। मैं सही कह रहा हूं? जी आप बिल्कुल सही है, इसको मैं देख चुका हूं। इस पे कोई भी इस तरीके छोटा बड़ा कुछ भी इस टाइप के डिस्क्लेमर तो नहीं लिखा है, कोई भी डिस्क्लेमर टाइप की भी चीज नहीं, कोई टर्म्स एंड कंडीशन नहीं है इसमें। इट मींस कि ये एक डाउटफुल प्रोडक्ट हो सकता है। ये किंगफिशर की बियर एक डाउटफुल प्रोडक्ट हो सकती है, क्योंकि इस पे FSSAI के नियमों के अनुसार भी ना तो ग्रीन मार्क है ना तो रेड मार्क है। मतलब ये वेज है, नॉन वेज है, इसकी पुष्टि ये बियर कंपनी नहीं कर रही है। आप इसे पी भले रहे हैं, लेकिन इसकी पुष्टि ये कंपनी नहीं कर रही है कि ये वेज है या नॉन वेज है। अब इसी तरह हम दूसरे कंपनी पे चलते हैं। ये हैवर्ड्स है, हैवर्ड्स 500,000, ठीक है। अब इस पे जो है इस पे देखिए, यहां पर ये देखिए, यहां पर ये ग्रीन दिया हुआ है,
देखिए इस ग्रीन का मतलब ये 100% वेज है। हाँ, इस पे कई लोगो दिए हुए हैं, जैसे गाड़ी करके मत चलाएं, प्रेग्नेंट महिलाएं इसे ना पिएं। आप इसको करीब से देख सकते हैं सर, दिख रहा है? तो इसको देखिए, इस पे देखिए लिखा हुआ है प्रेग्नेंट महिलाएं इसको डस्टबिन में डालें, और ये ग्रीन, ये सारे नियमों का पालन इसने किया है और इस पे लिखा है ग्रीन। चलिए इसके बाद अगले बियर पे चलते हैं। ये ब्रीजर कंपनी है, ब्रीजर है कोई 1990 की कंपनी है, और इस पर भी कहीं नहीं लिखा है कि ये वेज है या नॉन वेज है। इस पे भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। हाँ, इस पे भी हाँ, इस पे भी कहीं नो मार्क है, कहीं भी कुछ नहीं लिखा हुआ है। इसको हटा के हम चूंकि देखेंगे तो पैसे वापस नहीं करेगा, लेकिन कहीं भी मेरे ख्याल से इस पर अगर इसको हटा भी थोड़ा सा दिया जाए 1 मिनट के लिए, तो कहीं पे भी इसको दोबारा चिपका देंगे हम, वैसे कहीं पर भी ग्रीन या रेड का जिक्र नहीं है। ये देखिए एक बियर की ब्रांड है कार्ल्सबर्ग, और इस पे कार्ल्सबर्ग एलिफेंट, और इस पे साफ साफ ग्रीन टैप किया हुआ है, ग्रीन मार्क लगा हुआ है, और भी तमाम FSSAI के जो मार्क हैं वो भी इस पे लगा हुआ है, यानी इसको वेज समझा जाए, क्योंकि FSSAI के इंडिया के नियमों के अनुसार अगर ग्रीन टैप है तो चीज़ें वेज हैं। ये मैं सही कह रहा हूँ? और इसी के अनुसार देखिए किंगफिशर की अगली बोतल है अल्ट्रा मैक्स, और इस पर कहीं भी हमने ढूंढ लिया है, और इस पर कहीं पर भी कोई ग्रीन टैप नहीं है, कोई रेड टैप नहीं है, कोई ग्रीन मार्क नहीं है, कोई रेड मार्क नहीं है। तो यानी ये जो शराब है, ये बियर की बोतल है, वो संदिग्ध है। ये संदिग्ध है कि डाउटफुल है कि ये वेज है या नॉन वेज है, क्योंकि इसमें किसी भी प्रकार के मार्क का उपयोग नहीं किया है। अब ये ट्यूबर की कैन देखेंगे आप, तो यहां पर आप जब देखेंगे तो यहां पर ग्रीन निशान दिया हुआ है, यानी ये बोतल पूर्ण रूप से वेज है, और इसे वेजिटेरियन लोग पी सकते हैं। हम किसी भी प्रकार के शराब पीने का समर्थन नहीं कर रहे हैं, ना ही किसी कंपनी की नेगेटिविटी फैला रहे हैं। आप शराब ना पिए तो ज्यादा बेहतर है, लेकिन हमारा मकसद है सिर्फ और सिर्फ वेज और नॉन वेज की जानकारी देना, क्योंकि सोशल मीडिया पर इन दिनों चल रहा है कि बियर वेज होती है या नॉन वेज होती है, बियर को बनाने के लिए क्या क्या इस्तेमाल किया जाता है, इन सब विषयों पर चर्चा चल रही है। अब हम किंगफिशर की बोतल पे आ जाते हैं। उसके बाद एक बार फिर से मैं बताऊंगा कि इसको बनाने के लिए जो चर्चाएं हैं, जो तमाम आर्टिकल पर चर्चा है, उसमें क्या क्या मिलता है। अब इस किंगफिशर की बोतल पर तमाम मार्क दिए हुए हैं, जैसे डस्टबिन में डालने का और तमाम मार्क, लेकिन कहीं पर भी इस बात का जिक्र नहीं है, कहीं भी ग्रीन टैप नहीं है, यानी कहीं भी ग्रीन का निशान नहीं है, ग्रीन मार्क नहीं है कि ये जाना जाए कि ये वेज है या नॉन वेज है, यानी ये भी डाउटफुल की श्रेणी में है। कोई इंडिकेशन नहीं है, डजंट। हाँ, इसका यही मतलब होता है सीधे सीधे कि ये डाउटफुल में जाता है, क्योंकि कंपनी क्लियर नहीं कर रही है कि ये वेज है या नॉन वेज है। हाँ, कंपनी ये क्लियर नहीं कर रही है कि ये वेज है या नॉन वेज है, तो यानी ये वेजिटेरियन लोग संदिग्ध रूप से इसको पी सकते हैं या नहीं पी सकते हैं। और ये मैं आपको बता दूं कि बियर को फिल्टर एवं कई आर्टिकल के अनुसार ये बातें मैं कर रहा हूं कि फिल्टर करने के लिए, चमक बढ़ाने के लिए एजिन ग्लास नामक केमिकल का प्रयोग किया जाता है, और इसको मछली के ब्लैडर से बनाया जाता है। और इसके बाद से और सुन लीजिए, इसके बाद बियर को पेप्सिन का प्रयोग होता है, बियर में पेप्सिन का भी प्रयोग होता है अधिक झाग के लिए, जिसे बनाने के लिए सुअर की चर्बी का इस्तेमाल किया जाता है। और इसके बाद से और भी सुन लीजिए, इसके साथ ही अंडे की सफेदी को सुखाकर तैयार किया जाने वाला एल्यूमिनी होता है, उसको भी बियर में इस्तेमाल किया जाता है, उसको भी झाग के लिए इस्तेमाल किया जाता है। और बीबीसी के एक पत्रकार हैं जिनका नाम है रोजर प्रोस्टेज, वो बताते हैं कि बियर की मांग बहुत तेजी से ठंडियों में बढ़ जाती है, इसलिए कंपनियां उसको जल्दी प्रोडक्शन करने के लिए, उसमें अधिक शाइन लाने के लिए, अधिक झाग लाने के लिए कई गलत तकनीकों का भी प्रयोग करती हैं, और उसके बाद से उन चीज़ों को छुपा देती हैं अलग अलग तरीकों से। हमारा उद्देश्य किसी भी कंपनी की नेगेटिविटी फैलाना नहीं है, हम सिर्फ इतना बता रहे हैं कि यहाँ रखी बियर में से कौन वेज है कौन नॉन वेज है, और आप अगर बियर खरीदते हैं कभी तो ये ध्यान दें कि उस पर वेज है या नॉन वेज है। अब ये देखिए, ये बुडवाइजर है और इस पे सामने साफ साफ ग्रीन टैप दिया हुआ है, जिसका मतलब है कि भारत के नियमों के अनुसार, FSSAI के नियमों के अनुसार
अनुसार ये बियर वेज है। और वहीं एक ट्यूबर बोतल है और इस पर भी आप देखेंगे तो ग्रीन टैप है, यानी ये भी वेज है। तो यहाँ रखी हुई कुछ चीज़ें जिसपे जैसे ये किंगफिशर, दूसरा ये ब्रीजर, और ये तीसरा ये वाली बोतल, और चौथा ये अल्ट्रामैक्स, ये 4 चीज़ें संदिग्ध के घेरे में हैं। ये 4 चीज़ें जो इधर हैं, ये 5 चीज़ें जो हैं वो पूर्ण रूप से वेज हैं। ये 5 चीज़ें क्योंकि इस पे ग्रीन का निशान दिया गया है FSSAI के नियमों के अनुसार, और इस पे किसी भी प्रकार का निशान नहीं दिया गया है। हम ये नहीं कह रहे हैं कि ये नॉनवेज है, लेकिन ये संदिग्ध की श्रेणी में आ जाएगा, डाउटफुल की श्रेणी में आएगा, क्योंकि इसमें उन नियमों का पालन नहीं किया गया है। ना तो ये लिखकर बताया गया है कि ये वेज है या नॉनवेज है, ना तो इसमें एक नियम है ग्रीन टैप या रेड टैप। रेड के अनुसार अगर किसी में रेड बिंदु दी रहेगी तो वो चीज़ें नॉनवेज हो जाती हैं, और किसी में ग्रीन बिंदु दी रहेगी तो वो चीज़ें वेज हो जाती है। तो इन चारों बोतलों में वो कहीं पर भी मुझे पाया नहीं गया, हमने ठीक से देखा है, इसमें कहीं नहीं पाया गया। और सोशल मीडिया और न्यूज़ में तमाम इस समय चर्चा है, सावन का महीना चल रहा है, इसके बाद से नवरात्र आने वाले हैं, और वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन का भी एक युद्ध चलता है कि भाई हम बियर तो पीते हैं लेकिन नॉनवेज नहीं खाते हैं, हम इन दिनों पे बियर तो पी लेते हैं लेकिन मंगलवार, बृहस्पतिवार, शनिवार नॉनवेज नहीं खाते हैं, बियर पी लेते हैं, ये तमाम बातें। तो वो ये जान ले कि बियर भी कुछ नॉनवेज होती है, कुछ वेज होती है। हमारा उद्देश्य यही बताना था आपको कि ये बियर वेज होती है या नॉनवेज होती है, और बियर आप खरीदते हैं तो किस तरह से उसे खरीदें और उस पर किन किन चीज़ों का ध्यान रखें, क्योंकि मैंने शुरुआत में बताया था कि सावन के महीने में तमाम चर्चाएं खूब जोर पकड़ रही हैं। फिलहाल मेरा नाम मित्र प्रकाश है। हमको आप ये बियर सामने रख कर आपको बताने वाली ये पेशकश आपको कैसे लगी, ये इसकी राय कमेंट बॉक्स में खुली हुई है। क्या आप इससे पहले जानते थे कि बियर वेज है या नॉन वेज है, इसके बारे में बताइएगा। मुस्लिम धर्म में बियर पीना ही हराम होता है, और ये तमाम, लेकिन बहुत सारे लोग बहुत सारे चीज़ कर भी रहे हैं, इसलिए इसमें सुअर का भी इस्तेमाल किया जाता है। कई कंपनियां करती हैं सुअर के चर्बी का इस्तेमाल, इसलिए उन लोगों को भी सतर्क रहने की ज़रूरत है। और फिलहाल एक बार अंतिम में मैं आपसे ये भी कह दे रहा हूँ, शराब पीना स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होता है। हम शराब का प्रमोशन नहीं कर रहे हैं, आप शराब ना पिएं तो ज़्यादा बेहतर है। और इस वीडियो के बारे में कमेंट में अपनी राय ज़रूर रखें। हमारे साथ निशुल थे, निशुल लैब असिस्टेंट थे, इन्होंने इतनी देर हमारा साथ दिया, और ये तमाम इन सब विषयों पर काम करते हैं, और उन्होंने बड़ी गंभीरता के साथ हमें कुछ बातें बताई। कुछ और बताना आपको इन सब विषयों पे? जो भी बियर बनती है वो बेसिकली बनती तो पूरे वेज तरीके से ही है, लेकिन जो इसमें ब्लेंडिंग की जाती है वो इसे नॉन वेज या वेज बना सकती है। जो ब्लेंडिंग की जाती है जैसे ईस्ट या फर्मेंटेशन? नहीं, जो लेखक ने बताया है, जो पेप्सिन वगैरह जैसी चीजें हैं, वो इसे वेज या नॉन वेज का करार दे सकते हैं। हाँ, जैसे इसमें अधिक झाग बढ़ाने के लिए ये सब तमाम चीजें। फिलहाल अपनी राय कमेंट बॉक्स में दीजिएगा। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखिएगा। बहुत बहुत शुक्रिया।